प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम आज प्रसारित होगा। सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा सांगनेर जन सुनवाई केंद्र पर मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 130वां संस्करण आज प्रसारित होगा। आपको बता दें कि हर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं। राष्ट्रीय विषयों, सकारात्मक कहानियों और जन भागीदारी पर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 130वां संस्करण आज प्रसारित होगा। आपको ये भी बता दें कि हर महीने के अंतिम रविवार को इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपने मन की बात करते हैं। राष्ट्रीय विषयों, सकारात्मक कहानियों और जन भागीदारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं। जयपुर से खबर है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ आज पदभार ग्रहण करेंगी। सुबह 11:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण कार्यक्रम होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ राखी राठौड़ को पदभार ग्रहण कराएंगे और इस मौके पर भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा कार्यकर्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ राखी राठौड़ को आज पदभार ग्रहण करवाएंगे। भाजपा प्रदेश अधिकारी, महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा कार्यकर्ता सहित अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राखी राठौड़, तो बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ आज पदभार ग्रहण करेंगी। सुबह 11:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण समारोह होगा, कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ राखी राठौड़ को पदभार ग्रहण करवाएंगे। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां लकड़ी तस्करी के अवैध कारोबार ने अब नया रूप ले लिया है। तस्कर खुले वाहनों की जगह बंद बॉडी गाड़ियों का इस्तेमाल कर वन विभाग और पुलिस को चकमा देने लगे हैं। इसी बदले हुए पैटर्न का खुलासा चिड़ावा वन विभाग की कार्रवाई में हुआ, जहां हरियाणा ले जाई जा रही प्रतिबंधित लकड़ियों से भरी 2 गाड़ियों को जब्त किया गया। कार्रवाई डीएफओ काव्या के नेतृत्व में की गई। जांच में दोनों वाहनों में खेजड़ी सहित अन्य प्रजातियों की हरी और गीली लकड़ियां पाई गई, जिन्हें अवैध रूप से हरियाणा भेजा जा रहा था। वन विभाग ने गाड़ियों और लकड़ियों को जब्त कर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और पूरे नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो झुंझुनू से खबर है, जहां वन विभाग ने कार्रवाई की। हरियाणा भेजी जा रही प्रतिबंधित लकड़ियों को यहां पकड़ा गया। खेजड़ी सहित हरी लकड़ियां इनमें से जब्त की गई है। डीएफओ काव्या के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो चिड़ावा में लकड़ी तस्करों पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ब्राह्मणों की दानी से एक व्हीकल पकड़ा था, फिर और एक व्हीकल पिलानी से एक पिकअप पकड़ा था। उनमें से केजड़ी का लकड़ी है, विच इज इलीगली ट्रांसपोर्टेड टू हरियाणा थ्रू हरियाणा बॉर्डर बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ चिड़ावा रेंज एंड झुंझुनू डिवीजन टू द हरियाणा बॉर्डर। काफ़ी व्हीकल्स इस रूट से हरियाणा बॉर्डर घुस रहा है एंड इट इज़ हाईली चैलेंजिंग फॉर अस टू stop this illegal transportation. But I appreciate the ACF, the ranger and foresters, forest guards of Chidawa. They have taken very massive and great effort. इसमें रोकने के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था, फिर भी they have। और आप खबर जयपुर ग्रामीण की शाहपुरा से है, जहां शाहपुरा के अलवर तिराहे के पास हाईवे पर एक बेकाबू ट्रेलर ने आधा दर्जन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण हादसे में 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां से एक व्यक्ति को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहनों की कतारें यहां पर लग गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। इधर घायल को रेफर किए जाने के बाद परिजन करीब आधा घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे।
मामले की जानकारी मिलने पर भाजपा नेता उपेंद्र यादव अस्पताल पहुंचे और एम्बुलेंस की देरी पर नाराजगी जताई। बाद में एम्बुलेंस आने पर घायल को जयपुर भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो शाहपुरा से खबर है, जहां अलवर्थ राय पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ऐसा हादसे में 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। और अब फतेहपुर शेखावाटी से खबर है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिखने लगा है। राजस्थान में ठंड ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनवरी के अंतिम सप्ताह में फतेहपुर शेखावाटी का न्यूनतम तापमान -2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रात के पारे में एक साथ 11 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे खेतों में बर्फ जम गई। शीतलहर के चलते जिले में लगातार दूसरे दिन कोल्ड डे की स्थिति रही। तेज धूप निकलने के बावजूद सर्द हवाओं से दिन भर ठिठुरन यहां पर बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 27 जनवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे कई संभागों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। पाला पड़ने से चना और सब्जियों की फसलों को नुकसान की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। और आप कोटा के रामगंज मंडी से खबर है, जहां बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्री राम कथा के दौरान दिए गए वचन को निभाकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते की एक भावुक मिसाल पेश की है। गुणधी फतेहपुर रिको एरिया में आयोजित श्री राम कथा एवं गौ माता महोत्सव के पहले दिन रामगंज मंडी के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी राठौड़ परिवार की बहन ने राखी बांधने की इच्छा जताई थी। महाराज ने मंच पर राखी बंधवाते हुए घर आकर चाय पीने का वचन उनको दिया और अगले ही दिन रात करीब 2 बजे महाराज वचन निभाते हुए बहन के घर पहुंचे। परिवार ने पुष्प वर्षा कर महाराज का स्वागत किया। बहन ने अपने हाथों से चाय बनाई। महाराज ने आत्मीय बातचीत की और बहन को साड़ी ओढ़ाई। विदाई के समय बहन भावुक हो गई। महाराज ने उसकी शादी में आने का भरोसा यहां पर दिलाया और बागेश्वर धाम आने का निमंत्रण भी यहां पर दिया। रामगंज मंडी में अपनी उस राखी बहन के घर आए जो हमने व्यासपीठ से वचन दिया था। ये बहन के कोई भाई नहीं है। लगभग 4 सालों से यूट्यूब और टीवी के माध्यम से ये बागेश्वर धाम की कथाओं को लगातार सुन रही है। इन्होंने बाया डाक पोस्ट से राखी भी भेजी, जो बागेश्वर धाम कार्यालय स्वाभाविक रूप से पहुंची है। एक बार ये धाम भी गई, परंतु अत्यधिक भीड़ के कारण मिल नहीं पाई। रामगंज मंडी में हमारे अति प्रिय और जन जन के प्रिय श्री मदन दिलावर जी के द्वारा एक जो भव्य गो महामहोत्सव हो रहा, उसके मध्य में जब कथा का उत्सव हुआ तो पहले ही दिन हमारी नजर पड़ी ये भीनी आंखों से भावपूर्वक हाथ में राखी लेकर के भीड़ में शोर मचाती हुई, हाथ हिलाती हुई दोनों बहनें खड़ी थी। हमारे मन में अचानक से प्रेरणा हमारी गुरु की लगी कि इन बेटियों को बुलाना चाहिए। इनके हाथ में एक कागज था, दूरी के कारण हम वो पढ़ नहीं पा रहे थे। जब ये नजदीक आए तो उस कागज में राखी, हमें राखी बांधना है भैया करके लिखा था। हमने उनको बुलाया और हमारे मुंह से अचानक गुरु प्रेरणा से निकला कि राखी बंधाई हम आपको क्या दे सकते हैं, आपके घर पे आके हम चाय पिएंगे। और अब दौसा से खबर है, जहां बसंत पंचमी के अवसर पर दौसा में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक मेला करीब 150 वर्षों से आस्था और परंपरा के मिसाल बना हुआ है। इस मौके पर नगर के आराध्य देव श्री रघुनाथ जी महाराज का भव्य भ्रमण निकाला गया। भगवान को 50 किलो चांदी से बने रथ में विराजमान किया गया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है। शाही लवाजिम, बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ यह यात्रा मंदिर से मेले तक निकली। गांधी चौक से नरसिंह भगवान की मूर्ति भी मेले में पहुंची, जहां दोनों प्रतिमाएं 7 दिनों तक विराजमान रहेंगी। चांदी के रथ की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया है। मेले में घरेलू सामान, मसाले और मनोरंजन के साधनों की सैकड़ों दुकानें सजी हुई है, जिससे दौसा सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और खरीदार पहुंचे हैं। पड़वा के दिन से ये मेले की शुरुआत होती है, जिस दिन दोनों मूर्तियां रघुनाथ जी और नरसिंह जी की
अपने अपने मंदिर से गांधी चौक से जुलूस के रूप में यहाँ बावड़ी पड़ा होते हुए पहुँचती है। और षष्ठमी के दिन ये दोनों मूर्तियाँ रथ में विराजमान होकर अपने अपने मंदिरों के लिए प्रस्थान करती है शाम को। सप्तमी के दिन सूर्य भगवान किला सागर मैदान से मंदिर से रथ में विराजमान होकर यहाँ आते हैं और शाम को 5:30 बजे करीब यहाँ से अपने मंदिर के लिए लौट जाते हैं। मेले में स्थानीय प्रशासन की अच्छी व्यवस्था रहती है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी पुलिस वाले, रथ की जिम्मेदारी, चांदी के कलश जो होते हैं, मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है और वो भली भांति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं। बानसूर क्षेत्र में आज जबरदस्त पाला पड़ने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 2 दिनों से जारी शीतलहर ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मौसम साफ रहने के कारण सुबह खेतों और खुले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। ठंडी हवाओं का असर देर शाम तक बना रहा, जिससे लोग घरों में दुबके रहे और बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में आवाजाही यहां कम रही। पाले और बर्फ की जमने से किसानों की सरसों की फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसान खासे चिंतित है। वहीं कड़ाके की ठंड से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग अलाव जलाकर राहत पाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन से जिस प्रकार मौसम ने करवट ली, एकदम पहले गर्मी हो रही थी और एकदम करवट लेकर बरसात होकर, बरसात के साथ ये पश्चिम विक्षोभ की हवाएं तेज चली। जो हवाएं चली, बर्फबारी की हवाएं चली है, जिसके कारण खेतों में आज सुबह जब देखने को मिला तो उनमें पपड़ी जमी हुई है बर्फ की, जिससे कि सरसों की जो फसल है हमारी, इसको भारी नुकसान होने की संभावना है। गेहूं की फसल के लिए तो बहुत अच्छा था, परंतु जो सरसों की फसल, क्योंकि बसंत ऋतु जाने के पश्चात ये फूल झाड़ देती है और फलियां भर जाती है दानों से, उन दानों को निश्चित है कि इस बर्फबारी से भारी नुकसान होगा। इसके लिए यही है कि अब मौसम खुले और बर्फबारी आगे न हो, जब तो फिर भी ठीक है, परंतु आगे फिर 2 दिन बाद ये संभावना बता रहा है मौसम विभाग कि फिर बर्फबारी होगी। ऐसे तो बड़ा नुकसान होगा, किसान बेचारे बर्बाद हो जाएंगे इसको देखते हुए। 2 दिन रेगिस्तानी क्षेत्र खाजूवाला में सर्दी का जबरदस्त सितम लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर पहुंचने से लगातार दूसरे दिन सुबह खुले इलाकों में बर्फ की परत जमती नजर आई। ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई, जिससे खेतों और सड़क किनारे सफेद चादर सी बिछ गई। दिन में तेज हवाओं के कारण ठिठुरन और यहां पर बढ़ गई, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कड़ाके की ठंड के चलते किसान और पशुपालक खासे चिंतित है। पाला पड़ने से रबी फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी करते हुए बताया कि आगामी 2 दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा, जिससे ठंड से राहत मिलने की संभावना यहां कम है। और अब श्री माधोपुर से खबर है, जहां श्री माधोपुर कस्बे के मीणा का मोहल्ले में देर रात आगजनी की एक दर्दनाक घटना सामने आई। अचानक कच्चे मकान में लगी आग ने गरीब परिवार की खुशियों को राख में बदल दिया। पीड़ित कालूराम बलाई, जो रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है, उसकी आजीविका से जुड़ा लगभग सारा सामान आग में जलकर राख हो गया है। आगजनी में मोबाइल फोन, करीब 2 क्विंटल गेहूं, पानी की मोटर, पंखा, चारपाई, रजाई गद्दे सहित घरेलू सामान और करीब 10,000 रुपए की नकदी जलकर नष्ट हो गई है। परिवार और आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की यहाँ पर मांग की है। कुंटल अनाज जल गया और 2 खाट, रजाई और गुदड़ी, कूलर, पंखा ये जल गए। खाट और पैसे और सरकार सुविधा करिए मेरी कुछ भी, ये मेरी प्रार्थना है। कितने बजे आग लगी थी रात को? 1 बजे करीब। पता नहीं, अचानक चेत हो गया मेरे को, पता नहीं कैसे लग गई आग, बाद में बुझाने लग गया इसको। श्री माधोपुर से खबर है, जहां क्षेत्र में शीतलहर के प्रकोप से ठंड में एक बार फिर तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मावठ और ओलावृष्टि के बाद बीते 2 दिनों से लगातार बर्फीली हवाएं चल रही है, जिससे तापमान में फिर से गिरावट आ गई है।
हाड़ कपा देने वाली सर्दी के चलते आमजन की दिनचर्या पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। सुबह के समय खेत खलियानों में कई जगह बर्फ जमी नजर आई, जबकि ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। दिन भर ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन यहां पर बनी रही। कड़ाके की ठंड से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। वहीं किसानों की चिंता फसलों पर पाले के असर को लेकर बढ़ गई है। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां कड़ाके की शीतलहर ने झुंझुनू जिले के ग्रामीण इलाकों में भारी कहर बरपाया है। खेतड़ी उपखंड की मांदरी ग्राम पंचायत के गांव ककराय जोहड़ में खुले में बैठे छोटे बछड़े शीतलहर का शिकार यहां पर हो गए। गांव के अलग अलग स्थानों पर करीब 20 बछड़े मृत अवस्था में मिले, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही गौ रक्षक दल के कार्यकर्ता और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस उप अधीक्षक जुल्फिकार अली और थाना अधिकारी मोहनलाल पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर शिव कुमार सैनी के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने 11 बीमार बछड़ों का उपचार किया। प्रशासन ने मृत बछड़ों को जेसीबी से दफनाया। पशुपालन विभाग ने शीतलहर के दौरान पशुओं को ढके और सुरक्षित स्थानों पर रखने की यहां पर ग्रामीणों से अपील की है। प्रशासन द्वारा हमें ये सूचना मिली कि ककराय के जोड़े में कुछ गाय बछड़ों की अचानक मृत्यु हो रही है। तो इस सूचना पर मैं स्वयं पूछा और हमारे डिप्टी डायरेक्टर BVHO खेतड़ी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रोयला जी मिहाड़ा जाटुआस, सब सेंटर मांदरी की प्रभारी पूजा सैनी, हमारी मोबाइल यूनिट की टीम, हम सब मौके पर पहुँचे। तो वहाँ ये मारवाड़ साइड से आए हुए लोग हैं जो यहाँ इस जोड़े में रुके हुए हैं। तो कल की शीतलहर की वजह से ये छोटे पशु हैं, निमोनिया की वजह से इनकी डेथ हुई है। मौके पे सरपंच साहब हमारे साथ हैं। तो करीब 15-16 एनिमल की डेथ हुई है और हमने 11 पशुओं को अपने क्षेत्र का सारा भाई पूछा है, क्योंकि जो 16-17 गोवंश है वह मृतक पाया गया है। सर्दी के कारण जो ये नागौरी गाय चरान खातर आया कर गोवाला अणगा करना है, तो अन्न समझाइश करिए कि जो मृतक है उन्हें माटी दिया करो और जो बीमार है वह सूचना दिया करो उपचार शाला के मायने या कोई डॉक्टर ने बुला के उनको इलाज कराया करो। तो ये अपनी बात है सहमत है। पूरे गोरक्षा दल को धन्यवाद। जो सारा भाई गोरक्षक पूरा पूछा है, पूछ के अन्य समझाइश करिए। प्रशासन भी बुलाए हो, पूरा काम एकदम सही हो गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि ककराय ग्राम पंचायत में कई 15-20 गायें हैं जो खत्म हो गई है। तो कैसे खत्म हो गई, इसी मामले में यहाँ पर पशुपालन विभाग को सूचित करके रवाना होकर ग्राम पंचायत सरपंच की मौजूद मिले और पशुपालन विभाग के अधिकारी भी है। उनके द्वारा इनकी देखरेख की गई। तो शीतलहर से और ये बीमार होने के कारण इन पशुओं की मृत्यु होना जानकारी में है। जो पशु पहले से मृत हो चुके हैं उनसे कोई संक्रमण नहीं फैले। पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा उनको अलग शिफ्ट करवा रहे ताकि उनको कोई जमीन में काट के नहीं फैले। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यहां बर्फीला टॉर्चर लगातार जारी है और जनजीवन पूरी तरह से यहां पर ठिठुर गया है। बीती रात न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आज भी पारा -2 से 3 डिग्री के बीच बना हुआ है। शहर के कई इलाकों में बर्फ की परत जमी नजर आई। नक्की झील के आसपास घास के मैदान, खुले क्षेत्र, सोलर प्लेट और गाड़ियों की छतें बर्फ से ढकी हुई नजर आई। स्थानीय लोग और पर्यटक सुबह अलाव का सहारा लेते दिखे। कड़ाके की ठंड के बावजूद वीकेंड और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 48 घंटे तक ठंड का असर लगातार बना रहेगा, जबकि 26 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ से हल्का बदलाव यहां पर संभव है।